जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 85 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न हम सीखेंगे कौन सा वाला 24वां सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 84 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 84 तक सिंपल मेरी वीडियो पहुंच जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न में बोला गया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। मैंने आपको यह सिखाया था कि सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। जो प्रश्न में होता है वहां से कौन निकाला जाता है, संभव परिणामों की संख्या। जो प्रश्न में अपन को ज्ञात करना होता है वहां से कौन निकाला जाता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ध्यान रखना, जो प्रश्न में दिया होता है वहां से अपन निकालेंगे संभव परिणामों की संख्या, जो प्रश्न ज्ञात करेंगे वहां से निकालेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो पहले यही समझते हैं संभव किसको मानना है, अनुकूल किसको मानना है। तो आपसे बोला है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत में मैंने आपको ये सिखाया था, जब भी पासे को 2 बार फेंकते हैं, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, कितनी कंडीशन आती है, 36 परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं, 36। आपको शुरुआत में सिखाया भी था, चैप्टर शुरू हुआ था प्रायिकता का, वहां कुछ सिखाया था, परिचय सूत्र का सिखाया था कि सिक्के कैसे होते हैं, पत्ते कैसे, पासे कैसे होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो को देखना, आपका और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कितने परिणाम आते हैं, 36 परिणाम आते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिया है, लिख सकते हो आप दिया है। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर, एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर, फेंके जाने पर हमें 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो क्या लिखा अपन ने, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर हमें 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, 36। कैसे होंगे ध्यान से अब आप देखना। देखिए एक लाइन में 6 ही बनना चाहिए, ना कम और ना ज्यादा। पूरे एक 6 नंबर लिख दो पहले, 1 1 1 2 1 3 1 4 लिख के आना पड़ेगा पेपर में आपको। ये 1 4 1 5 और 1 6, एक लाइन में 6, ना कम और ना ज्यादा। अब 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 वाली लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 वाली लाइन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 वाली लाइन आएगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 वाली लाइन आएगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो हमारे पास कितने परिणाम हो टोटल, 36। कितने परिणाम हुआ हमारे पास, 36। जो कुल होता है वहां से कौन आता है, संभव परिणामों की संख्या। लिख दोगे आप, संभव परिणामों की संख्या बराबर 36। संभव परिणामों की संख्या बराबर 36। संभव परिणाम संख्या बराबर 36। कितना होगा, 36। अब पहला क्वेश्चन ज्ञात करेंगे।
जो कुल होता है वहां से कौन निकाला जाता है, समवर्ग। अब पहला क्वेश्चन पढ़ जाओ। जो प्रश्न ज्ञात करते हैं वहां से कौन निकालेंगे अपन, अनुकुल। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं अनुकुल हमें किसको मानना है। तो आपसे प्रश्न क्या बोला है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखो लिखेंगे अपन, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर, एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमें 11 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमें 11 परिणाम प्राप्त होते हैं। बताऊं 11 कैसे होंगे। तो हमें 11 परिणाम प्राप्त होते हैं। 11 परिणाम प्राप्त, 25 होंगे। कितने होंगे, 25। 5 किसी बार में नहीं आएगा तो हमें 25 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब 25 देखना कैसे आएगा। एक पासे को 2 बार फेंकने पर किसी भी 5 किसी बार में नहीं आएगा तो हमें 25 परिणाम प्राप्त होते हैं। 25 कैसे होंगे ध्यान से देखना। 5 किसी बार में नहीं आने चाहिए, 5 को हटा के सभी संख्या को प्लस करना है। कैसे देखो, गिनते हैं अपन। 5 नहीं आ रहा, 1, 5 नहीं आ रहा, 2, 3, 4, इसमें 5 आ रहा है, इसको हटाओ। कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 5 आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 आ रहा है, 16, 17, 18, 19, 5 आ रहा है, 20, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है, इसमें यहां से गिनो 21, 22, 23, 24, इसमें 5 है, 25। तो हमारे पास कितने परिणाम आ गए, 25। अब 25 परिणाम पर लिख नहीं सकते। अब कुल में समवर्ग में तो 36 कर सकते हो। जब अनुकूल होते हैं ना तो अनुकूल में पूरे हम लिख नहीं सकते। तो हमने गिने 5 किसी बार में नहीं आएगा तो कुल कितने आए हमारे पास, 25 आए। कितने आए, 25 आए। तो हमने लिख दिया एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर 5 किसी बार में नहीं आएगा तो हमें 25 परिणाम प्राप्त होते हैं। जब प्रश्न ज्ञात करते हैं वहां से कौन आता है, अनुकूल। एक बिंदु पर 2 बिंदु नीचे, अनुकूल परिणामों की संख्या कौन आएगा, 25। अनुकूल परिणामों की संख्या कौन आएगा हमारे पास, 25। अनुकूल परिणामों संख्या बराबर कौन आएगा, 25। अब क्या लगाओगे, सूत्र। अतः प्रायिकता जो ज्ञात करते हैं वो आता है। कौन ज्ञात कर रहे हैं, 5 किसी बार में नहीं आएगा। 5 कम से कम एक बार किसी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे समवर्ग परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या वटे समवर्ग परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल कौन निकल के आया, अनुकूल कौन है, 25 है, और समवर्ग कौन है, 36 है। तो अनुकूल कौन लिख दोगे आप, 25, और समवर्ग कौन लिख दोगे आप, 36। पहला क्वेश्चन ज्ञात हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। अब पेपर में पहला क्वेश्चन बोले दूसरा क्वेश्चन बोले तो समवर्ग तो कितनी बार आता है, एक बार। यहां से लेके आपको यहां से लेके यहां तक तो आपको हल करना ही है। अगर पहला क्वेश्चन बोले तो आपको पहला क्वेश्चन यहां से लिख देना। फिर अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन बोले तो फिर आप यहां से लिख देना। समवर्ग केवल कितनी बार आता है, एक बार। जो प्रश्न ज्ञात करते हैं वहां से कौन आता है, अनुकूल। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। लिख सकते हो आप, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर, फेंके
जाने पर 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, एक बार आएगा तो हमें 11 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 11। तो हमें 11 परिणाम प्राप्त होते हैं, तो हमें 11 परिणाम प्राप्त होते हैं। 5 कम से कम एक बार आएगा, कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 11। 5 आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसको मत बोलना 2 बार गिने, 2 बार नहीं गिनना, एक बार गिनना है। क्यों? 5 कम से कम एक बार आएगा, 2 बार भी आ सकता है पर एक बार आना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने परिणाम आ गए हमारे पास? 11। तो ये कौन कहलाएगा? अनुकूल। कौन कहलाएगा? अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या कौन लिख दोगे आप? 11। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 11। अब क्या लगाओगे? सूत्र। अतः प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, कोष्ठक बंद, बराबर सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल हमारे पास कौन है? 11। अनुकूल कौन है? 11। संभव कौन था? 36। तो आंसर कौन आया? 11 बट्टे में 36। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ओटी में है। केवल किस में? ओटी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है, कौन सा तर्क असत्य है? तो अपन को बताना कौन सत्य और कौन असत्य है। देखो आपको पता है, ऊपर देखो पहला क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। ये पहला क्वेश्चन है। करते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब हम 2 सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं, जब हम 2 सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो आपको इसके 3 संभावित परिणाम प्राप्त, 2 चिट 1/3 2 पट या प्रत्येक। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसके 3 संभावित परिणाम 2 चिट 1/3 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला गलत लग रहा है शायद। यदि 2 सिक्कों एक साथ उछाला जाता है, जब 2 सिक्कों एक साथ फेंकते हैं, तो देखते हैं सही की गलत है। देखो 2 सिक्कों एक साथ फेंकते हैं, तो शुरू में ही सिखाया था मैंने, जब 2 सिक्कों एक साथ फेंकते हैं कितनी कंडीशन आती है? 4। कौन कौन सी? HH, HT, TT और TH। जो कुल होता है, कुल से क्या माना जाता है? संभव। 2 सिक्कों को एक साथ फेंकना है, कितनी कंडीशन आती है? 4। ये कौन होता है? संभव। तो संभव कौन है? 4 है। संभव कौन लिख दो? 4। पहला क्वेश्चन बोला है इसके 3 संभावित परिणाम 2 चिट 1/3 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है। 3 संभावित परिणाम 2 चिट 1/3 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है। हाँ, आपसे बोला है ये बताना है कि 2 चिट हैं और 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? 2 चिटाएं और 2 क्या हैं? पटाएं। 2 क्या हैं? चिटाएं और 2 क्या हैं? पटाएं। तो 2 चिट वाला जेरा, 2 पट वाला एरा। चिट मतलब क्या होता है? H। पट मतलब क्या होता है? T। 2 बार चिटेरा, 2 बार पट एरा। तो यहां से 1 और यहां से 1, तो 1 और 1 मिलकर कितने हुआ है? 2। जो पृष्ठ ज्ञात करते हैं कौन होता है? अनुकूल। 1 और 1 कितने हुआ है? 2। तो अनुकूल कौन लिख दोगे आप? 2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कौन है? 1/2। हमें आंसर कौन दे रखा है? 1/3। आपका आंसर कौन है? 1/2। हमें आंसर कौन दे रखा है? 1/3। तो हम सही है कि गलत हैं? हम कौन है? गलत हैं।
तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? असत्य। इसका आंसर कौन हो जाएगा? असत्य। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला देखो, सूत्र क्या होता है? वही अनुकूल बटे संभव। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है यदि एक पासे को फेंका जाता है, इसके दो संभावित परिणाम हैं। एक पासे को एक बार फेंकना है, तो आप सभी को पता है एक पासे को एक बार फेंकते हैं कितनी कंडीशन होती है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो आपसे बोला है एक विषम संख्या या एक सम संख्या आए, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है? कौन सी संख्या ज्ञात करना है? विषम संख्या। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? विषम संख्या। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पाड़े में नहीं आती। 2 के पाड़े में कौन कौन नहीं आता? 1 3 और 5। देखो सबसे पहले समझो, देखो एक पासे को फेंका जाता है, कितनी कंडीशन आती? 6। कुल क्या होता है? संभव। संभव कौन लिख दोगे? 6। जो ज्ञात करते हैं कौन आता है? अनुकूल। विषम संख्या ज्ञात करना है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 और 5। कुल कितनी संख्या? वही 3। 1 2 और 3। एक कौन बन जाएगा? अनुकूल। अनुकूल कहां जाएगा? ऊपर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर कौन है? 1/2। हमें भी आंसर कौन लाना था? 1/2। तो यहां भी 1/2, यहां भी 1/2। तो हम सही है कि गलत हैं? हम क्या हैं? सही है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली क्या होगी? खत्म। नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे हम उदाहरण। थैंक यू।